अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिनों जो नज़म हमारी तशरीह के लिए ज़ेर बहस है वो है जमात नहम की दरसी किताब में दी गई नज़म नंबर 4 और इसका नाम है मेहनत की बरक़ात। इसके शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और इस नज़म का पस मंज़र पूरा मैंने इसका तारुफ शुरू में पहली क्लास में बताया था, पहले बंद की तशरीह करते हुए कि ये मुसद्दसे हाली है जिसका असल नाम है मदो-जज़्र इस्लाम और ये एक तवील नज़म है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की और उसका एक हिस्सा जो है वो मेहनत की बरक़ात के नाम से आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। और आज की क्लास में हम इसके आखिरी बंद यानी बंद नंबर 5 की तशरीह करेंगे। और बंद नंबर 5 देखिए, हर एक मुल्क में खैर व बरकत है इनसे, हर एक मुल्क की शान व शौकत है इनसे, नजाबत है इनसे, शराफत है इनसे, शर्फ इनसे, फ़ख्र इनसे, इज़्ज़त है इनसे, जफ़ा कश बनो गर हो इज़्ज़त के ख़्वाहां कि इज़्ज़त का है भेद ज़िल्लत में पिन्हा। और शेर को अगर बड़े खूबसूरत अंदाज में अशार को पढ़े तो तशरीह यही समझ आती है। यहाँ जो इनसे है, इनसे मुराद है मेहनत करने वाले, मेहनतकार। और आखिरी शेर में, तीसरे शेर में, इस बंद के तीसरे शेर में जो कहता है कि अगर तुम भी इज़्ज़त के ख़्वाह हो तो फिर मेहनत करो, क्योंकि ज़िल्लत में ही यानी खाकसारी में, मेहनत में ये भेद पिन्हा है इज़्ज़त का। तो हर लुगत में हम देखते हैं अल्फाज खैर व बरकत, भलाई और रहमत, तरक्की और नेहमत, शान व शौकत, रोब दबदबा, ठाठ पाठ, शान व अज़मत, नजाबत, नेक नामी, मोअज़्ज़ज़ और आला मर्तबा और आला ख़ानदान, शराफत, नेक किरदार, इंसानी वक़ार, इखलाक व मरवत, फ़ख्र, शर्फ, बड़ाई, नाज, जफ़ाकश, मेहनती, मशक्क़त करने वाला, ख़्वाहां, चाहने वाला, तलब करने वाला, भेद, राज या छुपी हुई बात, ज़िल्लत, रुसवाई, ख्वारी, पस्ती, ताबेदारी। ये ज़िल्लत का लफ्ज़ क्योंकि सुनने में एकदम से बुरा लगता है, जैसे ज़िल्लत, क्योंकि हमारी उर्दू डिक्शनरी में लफ्ज़ के मानी बिल्कुल हम और लिहाज से लेते हैं। यहाँ पर है ख्वारी यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना, अपने आप को तकलीफ़ में डालना, तो यहाँ उस माने में आया हुआ है। पिन्हा से मतलब है छुपा हुआ या छुपी हुई। मफ़हूम है इस शेर का, दुनिया के तमाम मालिक में जो भी तरक्की और शान व शौकत है वो वहाँ के मेहनती लोगों की वजह से है। मेहनती लोग हमेशा नेक, मुअज़्ज़ज़ और आला मर्तबा और आला ख़ानदान लोग समझे जाते हैं, क्योंकि ये अपने लोगों के लिए काबिल फ़ख्र होते हैं। लिहाजा अगर तुम भी इज़्ज़त चाहते हो तो मेहनती बनो, क्योंकि मेहनत की तकलीफ़ से गुज़र कर ही इज़्ज़त मिलती है। और यहाँ पर जो मेहनत की तकलीफ़ से गुज़रने के लिए शायर ने ज़िल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो आपने इस लफ्ज़ के मानी बहुत एहतियात से लिखने हैं कि ये शायर यहाँ पर कहना क्या चाहता है। तो तशरीह देखिए, ज़ेरे नज़र बंद में शायर इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है कि मेहनती लोगों ने दुनिया को तरक्की दी है और अपने लिए इज़्ज़त कमाई है। स्टूडेंट्स, इस बंद के शुरू में मैंने शायर का तारुफ नहीं दिया, क्योंकि पिछले 4 बंद में तारुफ दिया है, इंशाल्लाह आपको याद हो गया होगा। तो इसमें भी क्योंकि जब बंद आते हैं तो पूरा बंद आता है, तो अशार अगर हों तो फिर 2 अशार आते हैं, लेकिन बंद की सूरत में वो पूरा बंद देते हैं, तो आपने फिर इसका तारुफ यहाँ पर ख़ुद से लिख लेना है। तो इस बंद के पहले शेर में बकौल शायर ज़मीन से अनाज, मादनियात और तरक्की के जो भी ज़राए निकलते हैं वो भी मेहनत कशों की बदौलत हैं। मेहनत ही वो चीज़ है जो वीरानों को गुलजार बना देती है और मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली यानी खैर व बरकत लाती है। इसके अलावा दुनिया में जो अजीमुल शान इमारतें, कारखाने, सड़कें और तरक्की याफ्ता निज़ाम नज़र आता है वो मेहनत का नतीजा है। इज़्ज़त, वक़ार और शान व शौकत मेहनती लोगों और कौमों ही का मुक़द्दर है। दूसरे शेर में शायर मेहनती लोगों के लिए निजाबत और शराफत जैसे अलकाब इस्तेमाल करके इनके मकाम को मज़ीद बुलंद करता है
اور شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ جفا کش اور محنتی ہوتے ہیں وہ عزت، شان اور فخر حاصل کرتے ہیں، اور محنت کش اپنی قوم اور معاشرے کے لیے نیک نامی اور فخر کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ محنت کرنے والا جب نام کماتا ہے تو وہ پھر قابل عزت ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کی زندگی میں جفا کشی اور محنت کا راز انہیں اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں شاعر سب لوگوں سے مخاطب ہے کہ اگر عزت، نیک نامی چاہتے ہو تو پھر محنتی بنو اور محنت کرو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ شاعر نے یہ جب لکھی تھی یہ نظم سدس حالی یعنی مد و جزر اسلام، تو وہ دور بہت مسلمانوں کے اوپر ایک کڑا وقت تھا، جب بالعموم ساری دنیا کے مسلمان اور بالخصوص برصغیر کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ایسے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تم نیک نامی چاہتے ہو، اپنے ماضی کے دور کے سنہرے دور کے مسلمانوں کی طرح عزت چاہتے ہو، تو پھر محنت کر کے عزت کماؤ۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ تو اس لیے شاعر بار بار محنت کی تلقین کرتا ہے کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے سکیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ وہ محنت بھی نہ کرے اور اعلیٰ مقام تک بھی پہنچے تو ایسا ممکن نہیں، یعنی انسان مشقت کی ذلت اٹھائے اور محنت جاری رکھے تو ہی وہ محنت کی برکات سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔